थ्योरम 10.1 को हम सॉल्व करते हैं। 10 पॉइंट में दिया गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। इसका मतलब क्या है? इक्वल कॉर्ड्स। अभी कॉर्ड बताए थे कि जैसे दो पॉइंट है ए बी और सी डी, क्या है हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। ये हमारे पास गिवन है, यहां पर लिख देंगे गिवन। तो हमारे पास गिवन है ए बी और सी डी क्या है? टू कॉर्ड्स। देख लीजिए आप, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। उसके बाद हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हमें लिखना है कि इक्वल एंगल एट अ सेंटर। तो हमारे पास होगा ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हमारे पास यही प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी बी हैव। तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में देखते हैं हम, हमारे पास क्या क्या है। पहली बात तो दिया गया है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो पहला ये लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि है हमारे पास गिवन। यहाँ पर लिख देंगे गिवन। और दूसरा हमारे पास क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब पूछेंगे भैया ये क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये हमारा है रेडियस हमेशा इक्वल होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। फिर हो जाएगा हमारे पास ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ए बी है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास है इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी बी हैव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो ये हमारे पास है। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड रूल। तो बाय साइड रूल, ए भी साइड है, ए भी हमारे पास साइड है, ए भी साइड है और ए भी साइड है। तो हमारे जो ट्रायंगल है वो कांग्रुएंस हो गया बाय साइड रूल। तो लिख देंगे सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई करेस्पॉन्डिंग। तो हमारा क्या हो गया? करेस्पॉन्डिंग से एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के एक नए चैप्टर में, जिसका नाम है सर्कल, या मैथ्स का एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे व्हाट इज सर्कल, फिर उसके कुछ थ्योरम्स को देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा सर्कल। व्हाट इज सर्कल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। देखिए पहली बात तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे हमारे पास है सेंटर ऑफ सर्कल को कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। जैसे फिक्स्ड पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, जैसे यहां से सारी भी पॉइंट है हमारी इक्वी डिस्टेंस है, सारे पॉइंट हमारे पास क्या है? फिक्स्ड हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि इसमें ओ क्या है? ओ को कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, जिसको कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट।
और ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ओ हमारा है सेंटर ऑफ सर्कल, और जो आर है इसी को कहते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होता है उसे कहते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस। अभी हम समझ लेते हैं डायग्राम से, डायग्राम से अभी हम समझ लेते हैं। जो हमारे पास डायग्राम है ओ जो पॉइंट है इसको कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। और जो हमारे पास आर है इसको कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब यहां से देखते हैं, जैसे हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे सारी जो पॉइंट होंगी, सारे पॉइंट जो इस पर लाई करेंगे, दे आर ऑल फिक्स्ड ईच अदर। चाहे हम दूसरा सर्कल बना लेते हैं, दूसरा भी सर्कल बनाएंगे, बट ए पॉइंट से सारे फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, ऑल विल बी एट फिक्स्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारी न्यू रेडियस बन जाएगी, मान लीजिए आर डैश। तो हमारे लेकिन सारे पॉइंट क्या होंगे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, सारे पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये इसी को कहते हैं सर्कल। तो आइए देखते हैं कुछ इसके और पॉइंट्स को, फिर उसके बाद हम करेंगे थ्योरम्स को, थ्योरम्स के बाद करेंगे न्यूमेरिकल, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल। तो पहला पॉइंट है हमारा, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अभी एक सर्कल बना लेते हैं, तो आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, सही से नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट Q लेते हैं, इसी को कहते हैं हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यही हमारा होता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। चाहे यहाँ पर लीजिए, चाहे इसको यहाँ पर ले लीजिए, ये सब सारी हमारी, चाहे इसको ऐसे मिला दीजिए, ये सब हमारी क्या होती हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, कहीं भी सर्कल पर 2 पॉइंट ले लें हम, 2 पॉइंट्स कहीं भी सर्कल पर 2 पॉइंट्स, और उसको ज्वाइन करा दें, इसी को कहते हैं हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। द कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। अगर मान लीजिए इसी कॉर्ड को, अगर मान लीजिए इसी कॉर्ड को पी क्यू को अगर हम यहाँ से इरेज कर दें, मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर यही कॉर्ड हमारा सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है पी क्यू, इसी को कहते हैं डायमीटर, इसको कहते हैं डायमीटर। अगर हमारा कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है तो उसी को कहते हैं डायमीटर, और जो कि होता है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। हमेशा ये पॉइंट याद करिएगा कि जो डायमीटर अगर पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उसी को कहते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। जो डायमीटर होता है, मान लीजिए सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, एक रेडियस ए है R1, एक रेडियस ए है R2, तो R1 प्लस R2 को कहते हैं डायमीटर। R1 और R2 बराबर होता है तो 2R इक्वल टू डी, तो हमारा हो जाता है डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और अगर पूछा जाए रेडियस तो D/2, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेडियस आ जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, द पीस ऑफ सर्कल ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। एक पीस ऑफ सर्कल, ये सब मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पीस ऑफ सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है, इसका एक टुकड़ा, मान लीजिए यहाँ से काट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, इसको इरेज कर दिए, अभी इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो यही हमारा पीस ऑफ द जो होता है, पीस ऑफ द सर्कल, इसी को कहते हैं हमारा क्या, आर्क। अब यही इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है, इसको कहते हैं माइनर आर्क, इसको कहते हैं मेजर आर्क। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ से एक पीस यहाँ से काट कर दिए, इसको कहते हैं माइनर आर्क, छोटा टुकड़ा, माइनर आर्क। और जो हमारा ये बड़ा वाला हो जाएगा, इसको कहते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो ये हमारा हो जाएगा माइनर आर्क, ये हो जाएगा मेजर आर्क। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हेन बोथ आर्क आर सेम
देन फॉर्म सेमी सर्कल। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब दोनों आर्क सेम हो जाए। अब पूछेंगे भैया इसका क्या मतलब होता है? एक सर्कल है हमारे पास, मान लीजिए इसको यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से इसको एक पार्ट निकाल दिए, तो क्या बना लेता है? सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करता है। और जो दूसरा हमारा होगा ये भी सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। दोनों जब मिला देंगे तो एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। ये कब होता है? व्हेन बोथ आर्क सेम देन फॉर्म सेमी सर्कल। जब दोनों आर्क सेम होती हैं, मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, और जब मिलाएंगे तो सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल मिलकर क्या बना देंगे? सर्कल बना देंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास तीसरा जो है रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, तब इसको बताते हैं। पहला है इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल देन द लाइन सेगमेंट्स पी क्यू कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या है? इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कहीं भी हो, अगर यही कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो तो इसी को कहते हैं डायमीटर। और अगर यहीं पर कहीं कट लगा दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है आर्क। अगर आर्क सेम होता है तो हो जाता है क्या? सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा चौथा है रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड सर्कल। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस। अब पूछेंगे भैया रेडियस क्या होता है? अभी रेडियस बताए थे r इक्वल टू डी बाई टू। अब यहीं पर हम लिख देंगे डी बाई टू, सी इक्वल टू 2 पाई डी बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ गया c इक्वल टू पाई डी। तो हमारा रिलेशन हो गया c और d का, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। सर्कमफेरेंस यहाँ है, डायमीटर यहाँ है, तो यही हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर में r इक्वल टू होता है डी बाई टू, तो वही डी बाई टू यहाँ पर रख दिए, तो c इक्वल टू पाई डी। तो पाई डी का फॉर्मेशन हो गया। तो चलते हैं हम अपने एक थ्योरम पर जो कि 10.1 एनसीईआरटी का है, उसको देखते हैं थ्योरम 10.4। 10.4 को समझते हैं, उसके बाद पूरा इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ये कह रहा है कि जो लाइन ड्रा होती है, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड दिख रहा है आपको, कह रहा है कि जब इक्वल है, मान लीजिए ए एम इक्वल टू बी एम। गिवन हमें क्या है? गिवन है हमें ए एम इक्वल टू बी एम। कह रहा है कि थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। हमें ए एम इक्वल टू बी एम दे दिया गया है। फिर कह रहा है कि हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखना है कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि जो कॉर्ड हमें डिवाइड करता है, दोनों को बाइसेक्ट करता है, वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर होता है। हमें निकालना है एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू, ए भी बार बार लिखते हैं, इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें दिखाना है कि ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री इन दोनों को दिखाना है। तो आइए चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम बी हैव। हमारे पास क्या क्या है इस ट्राइंगल में? तो पहला देख लेते हैं, हमारे पास तो यही है ए एम इक्वल टू बी एम। पहले हमें दिया गया है ए एम इक्वल टू बी एम। पहला तो हमारे पास ये है ए एम इक्वल टू बी एम। फिर दूसरा हमारे पास है ए ओ इक्वल टू बी ओ। ये क्या है हमारे पास? ये तो गिवन है, यहाँ पर लिख देंगे गिवन। और दूसरा हमारे पास है रेडियस ऑफ सर्कल। और दूसरा हमारे पास है ओ एम इक्वल टू एम ओ। ये हमारे पास कॉमन साइड जो हमारी यमो साइड है, इसको भी वही पार्टीशन में डिवाइड करती है, इसको भी उसी पार्टीशन में डिवाइड करती है। तो यमो हमारी जो हो गई कॉमन साइड। तो सो
ट्राइंगल AMO congruence triangle BMO by साइड रूल। साइड रूल से हमारा AMO BMO क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब तो नीचे जगह हमारे पास नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं सो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। तो हमारा सर्कल जो है, जो थ्योरम 10.4 है NCERT का, इसमें है द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यही है हमारे पास तरीका इसको प्रूफ करने का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है 10.4 एक्सरसाइज से। तो हमारे पास जो थ्योरम अभी हम कराए थे, थ्योरम 10.4, अभी जो इसके पहले थ्योरम कराए थे, एक क्वेश्चन 1 है, ये है एक्सरसाइज 10.2 का। एक्सरसाइज 10.2 का सेम है, जो थ्योरम 10.4 कराया अभी, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम अगर आप किए होंगे तो इसको भी कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, इसको फिगर बना है लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, और एक सर्कल ए है, सॉरी बड़ा हो गया। एक सर्कल हमारे पास ए है और एक छोटा सर्कल है, इसकी सेंटर ऑफ ए है, इसका सेंटर ए है। यहाँ से जो रेडियाई है ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। जब ये दोनों 2 पॉइंट पर मिलते हैं और इनका क्या डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर। अभी हम गिवन में लिखिए OP, मान लीजिए ये हो गया OPQ, यहाँ पर अगर R ले लें AS, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से एक ड्रा कर लें। तो हमें निकालना है P और Q की वैल्यू, P और Q की हमें वैल्यू फाइंड करना है। और हमें दिया है OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OS इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। OS हमारा जो है इसका है 4 सेंटीमीटर। तो अब PQ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PR। जो PR है ये हमारा 2 टाइम्स है RQ प्लस, अब देख लीजिए यहाँ पर RQ प्लस PR इज इक्वल टू PQ, और ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स PR इज इक्वल टू PQ, वही यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद यही फिगर यहाँ पर सेम टू सेम बना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है PQ की वैल्यू, जो हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं। इन ट्राइंगल PRS, पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल PRS बी है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इन ट्राइंगल PRS में हो जाएगा PS स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, PS स्क्वायर इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर को इधर ले लेंगे, PR स्क्वायर इक्वल टू PS की वैल्यू हमें पता है, PS है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो अगर PR इधर जाएगा तो PS इधर आएगा, और RS की वैल्यू भी RS की वैल्यू नहीं पता है, तो RS स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, PS माइनस RS इधर हो जाएगा 9 माइनस RS स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये हमारा हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास सेकंड जो है, इन ट्राइंगल POR। पहला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल PRS, बी है PS स्क्वायर इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर।
इसमें आ गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस आर एस स्क्वायर, ये हमारा आ गया आर एस स्क्वायर माइनस 9। फिर देखते हैं ट्राइंगल पी ओ आर में, पी ओ आर में हो जाएगा पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस आर ओ स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा पी ओ की वैल्यू हमारे पास पहले से है, हो जाएगा 25। फिर उसके बाद ये प्लस होता है, ये चला जाएगा इधर 25 माइनस आर ओ स्क्वायर इजक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया सेकेंड। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे, आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। इन ट्राइंगल पी आर एस, इसमें पाइथागोरस लगाए, पी एस हो गया पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसमें आ गई हमारी वैल्यू ये। फिर ट्राइंगल पी ओ आर में पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, 25 माइनस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब दोनों पी आर हो गए कॉमन, हमारे में पी आर और पी आर हो गए कॉमन। इसमें आ जाएगा हमारे पास, पहले और सेकेंड को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट को करेंगे, आ जाएगा 9 माइनस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस आर ओ स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद चलते हैं, यहाँ से दोनों वैल्यू को जब इक्वेट करें, पी आर इसमें भी था, पी आर इसमें भी और पी आर इसमें भी था, दोनों जब इक्वेट कर दिए तो वैल्यू वो आ गई। तो आइए चलते हैं आगे, लेट्स गो आगे। तो हमारे में पी आर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किए हैं, 9 माइनस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस आर ओ स्क्वायर। तो माइनस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस आर ओ स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ओ एस की वैल्यू है हमारे पास, ओ एस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मान लें आर एस को, अगर यक्स मान लें, आर एस को अगर हम यक्स मान लें, तो हो जाएगा हमारा ओ आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 9 माइनस आर एस को अगर यक्स माने हैं, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस यक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हो जाता है 9 माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 4 जा 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8x, ये आ गया हमारे पास। तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 25 करेंगे 9 आएगा, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। हमारे पास इक्वेशन पहला था, इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था पी आर का, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट किए थे तो हमारे पास वैल्यू ये आई थी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास x इक्वल टू 0 आया था, तो हो जाएगा 9 माइनस 0 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। पी आर जब इसको हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू निकालना था, पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी आर, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितना आ गई, 6 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, यही हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप समझ गए होंगे। तो हमें यहाँ यही पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारे पास एक ऐसा है, यही पी क्यू की, यहाँ पी है यहाँ क्यू है, यही पी क्यू की वैल्यू हमारे पास निकालनी थी। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद करेंगे वीडियो को समाप्त। आप अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 4।
एग्जाम्पल 4 को समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। हमें दिए गए ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो हमारा ABCD है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। AC और BD जो हमारा है इसका डायगोनल है। इफ DBC जो हमारा 55 डिग्री है, एंगल BAC जो हमारा है 45 डिग्री। फाइंड एंगल BCD। हमें BCD फाइंड करना है, यही एंगल हमें फाइंड करना है। तो आइए चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए हमारे पास जो एंगल है CBD, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल CAD, इक्वल टू एंगल CAD। ये हमारे पास एंगल है 55 डिग्री ड्यू टू एंगल एट सेम सेगमेंट, एंगल एट सेम सेगमेंट के एंगल हैं, जैसे CAD इक्वल टू CAD। तो हमारा सेम सेगमेंट के एंगल हो गए। फिर हो जाएगा हमारा ये एंगल BAD हमारे पास हो जाएगा BAD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल CAD, हमारे पास BAC कितना है, BAC हमारे पास 45 पहले से गिवन है 45 डिग्री। फिर हमारे पास हो जाएगा एंगल CAD हो जाएगा 55, तो हमारे पास टोटल एंगल आ गया 100 डिग्री। फिर देखते हैं एंगल BAD प्लस एंगल DCB, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पूछेंगे भैया ये कहाँ से आ गया 180 डिग्री। BAD और BCD ये होता है एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से होता है। साइक्लिक अपोजिट जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ अपोजिट एंगल, क्वाड्रिलेटरल ऑफ अपोजिट एंगल। जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। इसका और इसका 180 हो गया, तो हमारे पास ये 100 है। BAD 100 है, तो 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमारे कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये टोटल हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो अगली सीरीज में कमेंट करके बताइए। अगली सीरीज में हम केवल क्वेश्चन वाला सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पल सब करेंगे। उसके बाद करते हैं ये वीडियो समाप्त। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरा न्यूमेरिकल की सीरीज चाहिए। अगर न्यूमेरिकल की सीरीज चाहिए तो हम देंगे आप लोग को। थैंक यू।